Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we will discuss about Henry rule, limitation of Henry rule and applications of Henry rule. डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हेनरी रूल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टोटल से डील करेंगे। हेनरी रूल इसका क्या स्टेटमेंट है, हेनरी रूल की लिमिटेशंस क्या है एंड हेनरी रूल के एप्लीकेशंस क्या है, इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरी रूल। डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर सबसे पहले यह अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हेनरी रूल है एक्चुअल में किससे रिलेट करता है या इसकी जो डीलिंग है वो एक्चुअल में किससे है। तो हेनरी रूल है वो एक्चुअल में डील करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, मीनिंग गैस की सोल्यूबिलिटी से डील करता है। और गैस को किसमें सोल्यूबल करना है, आपको लिक्विड में सोल्यूबल करना है। मीनिंग ऐसे कौन से फैक्टर है जो गैस की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड के अंदर इनहेंस करेंगे, इससे डायरेक्टली डील किसने किया था, हेनरी ने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरी रूल। इट स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इंपोर्टेंट कंडीशन है। जब भी आप हेनरी रूल अप्लाई करोगे तो यहां पर कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी और उस वाली कंडीशन में टेम्परेचर को कैसा रखना है, आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है। हेनरी रूल स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। मीनिंग हेनरी रूल का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस के। मीनिंग गैस का प्रेशर जितना हाई होगा गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में उतनी क्या होगी, हायर होगी। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है हेनरी रूल का। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी रूल स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस दैट मीन्स P इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas that means X in solution and is expressed as। और इसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है हेनरी रूल की उसका क्या स्टेटमेंट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। मीनिंग जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मीनिंग उस सॉल्यूशन में उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन ए वेपर फेज। तो यहां से डियर फ्रेंड्स इसका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसको एक्सप्रेस करें तो किस टाइप से आप इसको एक्सप्रेस करोगे, बिल्कुल इजी वे के अंदर अगर बात करें किस टाइप से इसका एक्सप्रेशन होगा, तो इसका एक्सप्रेशन होगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज दैट मीन्स कैपिटल P is directly proportional to the mole fraction of the gas that means X gas। यहाँ पर जो कैपिटल X है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास इसका जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो क्या बनेगा डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है हेनरी रूल का ये आपको ऑब्टेन होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of gas in the solution। और जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये एक्चुअल में किस टाइप का फॉर्मूला आपको ऑब्टेन होगा, P इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है ये वाला कांस्टेंट कौन सा आएगा, KH। जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो इसके लिए आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा और यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, KH। और KH एक्चुअल में यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेनरी कांस्टेंट को। एंड मल्टीप्लाई किसे हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म आ गई है हेनरी रूल के। तो हेनरी रूल का अगर हेनरी रूल का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई विद X गैस। दैट मीन्स यहाँ पर P किसके लिए स्टैंड हो रहा है, here P is stand for partial pressure of gas in vapor phase, KH is stand for Henry constant and X gas is stand for
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास हेनरी रूल का स्टेटमेंट है। एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं, क्या इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है। हेनरी रूल स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution is known as Henry rule। यहां पर अभी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन और ग्राफ का प्लॉटेशन करेंगे P वर्सेज X गैस, मीनिंग जो हेनरी रूल है इसकी हेल्प से आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे और ग्राफ है उसका प्लॉटेशन किस किस के मिड में, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर अपन को पहले से पता है, वी नो दैट P इज इक्वल टू के एच एक्स गैस, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब अगर आपको यहां से ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ किस किस के मिड में प्लॉट करना है, P वर्सेज X गैस, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन। तो ये लीजिए डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और इस वाले ग्राफ में जो Y एक्सिस है उस पर मैंने मेंशन कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, एंड जो X एक्सिस है यहां पर मैंने मेंशन कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर आपको पता है कि P एंड X गैस के मिड में कैसा रिलेशन है, partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of gas in that solution। दैट मीन दोनों के मिड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहां पर जो आपको ग्राफ ऑब्टेन होगा वो कौन सा ग्राफ ऑब्टेन होगा, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो यहां पर P वर्सेज जो X गैस है इसकी मिड में जो ग्राफ ऑब्टेन होता है ये किस टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। सेकेंड थिंग आती है कि यहाँ पर स्लोप क्या है, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, तो यहाँ पर जो स्लोप है हेनरी रूल में ये आपके इक्वल है हेनरी कांस्टेंट के, दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, के एच के। जो स्लोप होती है उसको आप मैथमेटिकली टर्म में टेन थीटा बोलते हो और यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल है, के एच के। किस टाइप से है, क्योंकि वी नो दैट व्हाट इज द हेनरी रूल, P इज इक्वल टू एक्स गैस, P is equal to KH, that means Henry constant KH multiply with mole fraction of gas in solution। और जब भी आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो इस वाले ग्राफ को प्लॉट करने का मेथड क्या है, Y is equal to mx प्लस माइनस C। तो यहाँ पर C तो है नहीं, इंटरसेप्ट तो कोई प्रेजेंट नहीं है। Y एक्सिस पर आपने पार्शियल प्रेशर को मेंशन किया है, X एक्सिस पर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को मेंशन किया है। तो यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में, स्लोप को। तो ये स्लोप किसके इक्वल है, KH, दैट मीन्स हेनरी कांस्टेंट के इक्वल है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है डियर फ्रेंड्स, ये आपको माइंड में सेट करके रखना है क्या, कि जब भी आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड में वो किस टाइप से अफेक्ट होती है इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है। तो डियर फ्रेंड, जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो हेनरी कांस्टेंट है दैट मींस KH, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो KH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी दैट मीन जो आपकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ये इंपॉर्टेंट थिंग अब यहाँ से, जब भी KH की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मीनिंग क्या है, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आ रहा है आपके पास, जब भी आप किसी भी गैस को अगर आपको मैक्सिमम सोल्यूबल करना है लिक्विड में तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये यहां से आ गया डियर फ्रेंड्स इसका कंक्लूजन। अब यहां पर एक KN से रिलेटेड आपको एक बात पता रखनी है क्या, कि जो डिफरेंट गैस है उसके लिए जो KN की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहां पर एक नोट लगाकर मैं ये भी मेंशन कर देता हूं क्या, कि जो डिफरेंट गैस के लिए जो KN की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है एट द सेम टेम्परेचर। दैट मीन्स यहां पर क्या स्टेटमेंट में यहां पर मेंशन कर सकता हूं, डिफरेंट गैसेस
different gases have different kh value. Different gases have different kh value. Different kh value at same temperature. At same टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर पर जो डिफरेंट गैस के लिए जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो ये आपको यहां से हेनरी जो रूल है ये कंप्लीट लर्न हो जाना चाहिए. स्टेटमेंट क्या है हेनरी रूल का? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. दैट मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस. और जैसे आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को रिमूव किया, कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट कौन सा आ गया? KH. KH यहाँ पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है? हेनरी कांस्टेंट के लिए. तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई विद द X गैस. और ग्राफ का जब प्लॉट करने का बात आएगी तो ग्राफ किसके मिड में प्लॉट किया है? P अगेंस्ट X गैस. किस टाइप का ग्राफ ऑब्टेन होगा? स्ट्रेट लाइन. और इस ग्राफ की स्लोप है वो किसके इक्वल होगी? KH. दैट मीन्स हेनरी कांस्टेंट. और हेनरी कांस्टेंट है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. दैट मीन्स डिफरेंट गैस के लिए जो KH की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी एट सम टेम्परेचर पर. टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. और जब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. अब आइए डिस्कस करते हैं हेनरी रूल के लिए लिमिटेशंस क्या है और हेनरी रूल के एप्लीकेशंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद लिमिटेशंस ऑफ ए हेनरी रूल. जो हेनरी रूल है इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर कंडीशन 3 कंडीशन मेंशन कर रखिए. 1 by 1 कंडीशन को डील करते. सबसे फर्स्ट कंडीशन देखिए, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो. जो प्रेशर है वो गैस का ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और जो टेम्परेचर है गैस का वो ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट वाली कंडीशन आपको यही इंडिकेट कर रही है. द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज नॉट टू लो. टेम्परेचर है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर है गैस का वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए. सेकेंड वाली कंडीशन देखिए, लिमिटेशन. द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस. जब भी गैस है लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो रही है, डिजोल्व हो रही है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है वो केमिकल चेंज किसी भी टाइप का ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए. जो गैस है उसका ना ही तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही वो डिसोसिएट होनी चाहिए. तो सेकेंड वाली कंडीशन भी इंपोर्टेंट है. द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस, मीनिंग किसी भी टाइप का केमिकल चेंज आपको सीन नहीं होना चाहिए. थर्ड वाली लिमिटेशन देखिए, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन. मीनिंग जो गैस है उसका सॉल्यूशन के अंदर ना ही तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही उसका डिसोसिएशन होना चाहिए. तो ये 3 मेजर कंडीशंस है जो किसके लिए अप्लाई करनी है? आपको हेनरी रूल के लिए अप्लाई करनी है. मीनिंग ये लिमिटेशंस है. इन्हीं लिमिटेशंस के अंदर आपका क्या होगा? हेनरी रूल है वो क्या होगा? अप्लाई होगा. एक बार वापिस ही रिपीट कर देता हूं मैं 1 by 1 लिमिटेशन. The pressure of the gas is not too high and the temperature is not too low. सेकेंड वाली लिमिटेशन देखिए, the gas should not undergo any chemical changes. थर्ड वाली लिमिटेशन देखिए, the gas should not undergo association और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन. तो ये हो गई आपके पास मेजरली 3 लिमिटेशंस ऑफ हेनरी रूल. नेक्स्ट वाला हेडिंग देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी रूल. ये जो हेनरी रूल है इसका डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इसका एप्लीकेशन है उससे डील करना है. तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर. यहाँ पर सिंपल सा फंडा, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है उसके अंदर जब भी आप उसकी कैप को क्या करते हो? रिमूव करते हो उसको कोल्ड करने के बाद में, तो गैस क्या होती है? इजिली वहां से क्या होती है? रिलीज होती है. इसका मीनिंग क्या है कि जो भी सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक है, किस किस के बारे में बोल रहा हूं मैं? एक तो सोडा वाटर हो गया
और सेकंड वाला कौन सा हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक। तो सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोतल है इनको सील किया जाता है। कहां पर, अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर को हाई रखा जाता है और वहां पर इन बोतल को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। क्यों, ऐसा करने से जो CO2 गैस की जो सोल्युबिलिटी है सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिक्विड में, उसके सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एप्लीकेशन नंबर 2 देखिए, to avoid the toxic effects of a high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। हीलियम कितना परसेंटेज होता है उस वाले टैंक में, 11.7% हीलियम का यूज करते, 56.2% नाइट्रोजन गैस का यूज करते एंड 32.1% ऑक्सीजन का यूज करते। डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो स्कूबा डाइवर्स है, जब भी वो सी के अंदर, डीप के अंदर मूव करते तो वहां पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब भी ये ब्लड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो जब स्कूबा डाइवर्स वापिस से सरफेस पर आते हैं सी की, तो उनके ब्लड से वापिस से जो डाई नाइट्रोजन गैस है इसका क्या होता है, रिलीजमेंट होता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, ब्लड के अंदर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ब्लड के अंदर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है, नहीं एक पेनफुल कंडीशन है वो क्या हो जाती है, यहां पर अपीयर हो जाती है। और इसके टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स है जो गैस का टैंक रखते हैं उस वाले टैंक में कौन कौन सी गैस को मेंशन किया जाता है, 11.7% हीलियम गैस, 56.2% डाइनाइट्रोजन गैस एंड 32.1% ऑक्सीजन गैस का यूज किया जाता है स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स में, जिससे ये जो पेनफुल जो कंडीशन है ये अपीयर नहीं हो। थर्ड वाली एप्लीकेशन देखिए डियर फ्रेंड, एट ए हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मीनिंग है बहुत ऊंचे उस स्थान की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा हाइट की बात कर रहा है। एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and make them unable to think clearly, which are symptoms of a condition known as anoxia। जब भी हाई एल्टीट्यूड की ओर जो क्लाइंबर्स है वो मूव करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जब पार्शियल प्रेशर लो है तो ब्लड के अंदर डाई ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। और जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, उसकी डेफिशिएंसी आ गई है, तो जो क्लाइंबर है वो क्या हो जाएगा, अनएबल टू थिंक क्लियरली, मीनिंग वो इजीली है, वो क्लियरली है, वो थिंक नहीं कर पाएगा। और इसके कारण जो आपकी सिम्टम्स अपीयर होते हैं और इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एनोक्सिया। और इसको कोज कौन कर रहा है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जो डाई ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो, और पार्शियल प्रेशर लो होने के कारण ही जो इसकी ब्लड में सोल्युबिलिटी है डाई ऑक्सीजन गैस की वो क्या हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट हो गई तो जो क्लाइंबर है वो क्या करता है, वीकनेस को फील करता है और साथ में वो क्लियरली थिंकिंग नहीं कर पाता, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी रूल। फर्स्ट वाली एप्लीकेशन थी कि जो भी सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स है इनमें CO2 की सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इनकी बोतल्स को अंडर हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, सील किया जाता है। सेकेंड वाली जो आपके पास एप्लीकेशन थी उसके अंदर स्कूबा डाइवर्स जो टैंक का यूज करते हैं, जिससे जो डाई नाइट्रोजन गैस का ब्लड के अंदर बबल्स बनने की जो टॉक्सिक इफेक्ट है इसको मिनिमाइज करने के लिए उस टैंक में 3 गैस का मिक्सचर होता है। कौन कौन सी है, 11.7% हीलियम गैस, 56.2% डाइनाइट्रोजन गैस एंड 32.1% ऑफ ऑक्सीजन गैस। और जब भी आप बात करते हो हाई एल्टीट्यूड पर, तो हाई एल्टीट्यूड पर डाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो, तो उसकी ब्लड में सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो इसे एक कंडीशन क्या होती है, अपीयर होती है, और उसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस को फील करता है और साथ में वो क्लियरली थिंकिंग नहीं कर पाता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में कुछ आपको लर्न करने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए,
LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।